नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। विपक्षी दलों की बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस से लालू यादव दिखे अपने अंदाज में। राहुल गांधी को दी सलाह, अब कर लीजिए शादी। विपक्षी बैठक पर अश्विनी चौबे ने साधा निशाना, कहा यह बैठक ठगों की बारात है, जहां सहबाला तो है लेकिन दूल्हा नदारद है। पूर्णिया में मंत्री विजय चौधरी के रिश्तेदार कारू सिंह के प्रतिष्ठान शक्ति अर्थ मूवर पर ईडी की छापेमारी। विपक्षी दलों की बैठक के दौरान केजरीवाल के रवैये पर बोले तेजस्वी, कहा कहीं कोई नाराजगी नहीं। और विजय सिन्हा ने उठाए सवाल, कहा विधानसभा बहाली में हो रही है धांधली। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। पटना में विपक्षी दलों की बैठक से छन छन कर निकली बातें और बड़े बड़े चेहरों के बयान एक तरफ और लालू यादव एक तरफ। जब 15 दलों की बैठक के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव मंच के एकदम बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाईं ओर बैठे नजर आए। सबसे पहले नीतीश, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी जैसे नेताओं ने अपनी बात रखी। सबसे आखिर में लालू बोले और अपने ठेठ चुटीले अंदाज में सब पर भारी पड़ गए। लालू ने कहा, बहुत दिन के बाद और इलाज करने के बाद आप लोगों से बात हो रही है। अब हम पूरी तरह फिट हो गए हैं और बढ़िया से फिट कर देंगे भाजपा को। अब शिमला में अगली बैठक होगी जिसमें आगे के कार्यक्रम को तय करेंगे। हमको एक होकर रहना है। देश की जनता कहती है कि आप लोगों के पास वोट है, लेकिन आप लोग मिलते नहीं हैं, आप एकजुट नहीं होते और वोट बढ़ जाता है और भाजपा RSS हमेशा जीत जाती है। लालू ने कहा कि ये लोग हनुमान जी का नाम लेकर और जब वो हनुमान जी जय बोलकर चुनाव लड़ता है। इस बार कर्नाटक में हनुमान जी महावीर जी की तरह ऐसा मारे हैं गदा इनकी पीठ पर कि राहुल गांधी जी का पार्टी जीत गया। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत दर्शन कर अच्छा काम किया, ये पैदल दर्शन कराए लोगों को। लोकसभा में भी अच्छा काम किया। अडानी के मामले में घूमने लगे तो फिर बढ़ा लिए दाढ़ी, और ज्यादा नीचे मत बढ़ाइए। पता नहीं नरेंद्र मोदी काहे पूरा नहीं छिलवाते हैं। नीतीश जी का भी कहना है कि अब और छोटा छोटा दाढ़ी करना चाहिए। लालू ने आखिर में कहा कि आप हमारी सलाह माने नहीं, शादी कर लेना चाहिए था। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि अभी समय बीता नहीं है, आप शादी करिए और हम लोग बाराती चलेंगे। शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी को पक्का कहना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि हमारी बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। इसके बाद राहुल गांधी ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन लालू को सुनाई नहीं दिया। लालू ने दोबारा पूछा, लेकिन तब तक बाकी नेता ठहाका मार कर हंसने लगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई। राहुल गांधी अच्छा काम इन दिनों में किए। भारत दर्शन देश भर में पैदल दर्शन कराए, लोगों को घूमे, और लोकसभा में भी जो अच्छा काम किया अडानी के मामले में घूम रहे तो उसको ना अपना ही बढ़ा दिए। हाँ, तो घूमने लगे तो फिर बढ़ा लिए हैं। अब ज्यादा नीचे मत ले जाइए। पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का है पूरा नहीं सिलवाता है, इसलिए नीतीश जी का भी राय है कि अब और छोटा छोटा करना चाहिए। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं, दिया नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चलें। और चोर चोर मोसेरा भाई का मुहावरा चरितार्थ करने के लिए ये लुटेरे, ये देश को लूटने वाला, लोकतंत्र के हत्यारे, ये देश के अंदर बारात लेके आए। और ये पलटू राम, पलटने वाला राम,
जेपी के अनुयायी बनते हैं और जेपी के आंदोलन में भी पलटू राम के भाई उल्टू राम को 20 बैठक से निकाल दिया गया था। जेपी ने कहा था तुम भ्रष्टाचारी हो, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष नहीं कर सकते हो, कमरे से बाहर किया था। आज वो उल्टू राम और पलटू राम और चाचा भतीजा की सरकार बिहार तो चल नहीं रहा, चले हैं मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने महागठबंधन की बैठक को ठगों की बारात से तुलना की और कहा ये ठगों की बारात है जिसमें सहबाला युवराज है लेकिन दूल्हे का कहीं अता पता नहीं। उन्होंने कहा देखो ये ठगों की बारात है, उसके सहबाले के रूप में युवराज यानी राहुल गांधी आए हैं। यह बारात भ्रष्टाचारियों, आतंकवादियों का और तमाम वंशवादियों का बारात है जहां दूल्हे कौन होंगे पता नहीं चल रहा है। मंडप सजा हुआ लेकिन दूल्हा ही नहीं है। पहले बारात का दूल्हा तय होता है, उसके बाद बारात निकलती है, लेकिन यहाँ तो दूल्हा है ही नहीं। अब दूल्हा कौन होगा यह देखना बाकी है। यह बिहार जेपी आंदोलन का बिहार है। हमने आंदोलन शुरू किया था। यह जेपी आंदोलन के समय लोकतंत्र की हत्या करने वाले कांग्रेसी गोद में बैठकर यह लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बिहार का इतिहास है कि बिहार ने भ्रष्टाचारियों को, दुराचारियों को कभी पनपने नहीं दिया। यहाँ पर आए तमाम बारातियों को लौटना पड़ेगा। यहाँ दूल्हा नहीं है, मंडप सजा रहेगा लेकिन कोई दुल्हन नहीं मिलेगी। देखो ये ठगों का बारात आई है, उसके सहवाला में ये युवराज आए हैं सहवाला बनकर के। ये ठगों के बारात भ्रष्टाचारियों का, आतंकवादियों का और तमाम वंशवादियों का ये बारात है। ये बारात दूल्हे कौन होंगे? बारात का मंडप सजा हुआ है, दूल्हा ही नहीं मिल रहा है। दूल्हा कौन होगा? पहले बारात का दूल्हा तय होता है, दूल्हा है नहीं। ये बिहार जेपी आंदोलन का, हमने वो आंदोलन शुरू किया था और जेपी ने अगले 25 जून 2 दिनों के बाद जिस लोकतंत्र की हत्या करने वाला वो कांग्रेस, उस कांग्रेस के गोद में बैठ करके ये तमाम भ्रष्टाचारी, ये तमाम वंशवादी, ये देश के लुटेरे देश को लूटने के लिए निकला है। कभी भी बिहार में एक क्रांति शुरू हुई थी और बिहार की भूमि पर जयप्रकाश नारायण जी इस बात का हस्ताक्षर है। इस बिहार के अंदर कभी भ्रष्टाचारियों को, कभी दुराचारियों को पनपने नहीं दिया गया है। मंत्री विजय चौधरी के रिश्तेदार कारू सिंह के पूर्णिया स्थित प्रतिष्ठान शक्ति अर्थ मूवर में ईडी की छापेमारी चल रही है। इस छापेमारी में 5 सदस्यीय टीम सुबह से ही बंद कमरे में कागजों की पड़ताल कर रही है। हालांकि मीडिया कर्मियों को छापेमारी से दूर रखा गया। बता दें कि शक्ति अर्थ मूवर जेसीबी बेचती है। छापेमारी में क्या कुछ मिला है इसकी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। तब इन्हें बताया होता है। जब बात कर रहे होते हैं तो क्या कैमरा ऑन रखना चाहिए ना? समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of लोहियानगर माउंट कार्मेल स्कूल।
Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने के बाद तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की धरती ज्ञान की धरती है, बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। बिहार की धरती पर बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। इसके अलावा केजरीवाल की नाराजगी पर उन्होंने कहा कहीं कोई नाराजगी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। एक ऐतिहासिक बैठक हुई है कल और बिहार की धरती ज्ञान की धरती है, मोक्ष की धरती है। बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है और बिहार की धरती पर बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं जिससे परिवर्तन हुआ। चाहे चंपारण में जो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किया या इमरजेंसी के खिलाफ JP जी का जो मूवमेंट था वो हुआ और एक देश को एक दिशा दिखाने का काम किया। तो उसी तरीके का ये धरती रहा है और यहाँ पटना में इतनी बड़ी बैठक हुई। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सभी बड़े नेता सब लोग उपस्थित रहे और एक मत हो करके फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ जो है गोलबंद होने का ऐलान किया और एक देश को दिशा दिखाने के लिए सब लोग एकजुट हुए। और ये कोई हम अपने हित के लिए या उनके हित के लिए नहीं, बल्कि जनता की मांग पर हम लोग एक हुए और सब लोग चाहते हैं कि जनता जो है मोदी जी पे बात नहीं करना चाहती। जो अगला चुनाव है वो जनता का चुनाव है, कोई एक विशेष व्यक्ति का चुनाव नहीं, मेरा चुनाव नहीं, बल्कि ये 125 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं ये उनका चुनाव है। तो उनके मुद्दे पर चुनाव होगा। लेकिन केजरीवाल तो नाराज होकर चले गए हैं। कोई नाराजगी कहीं कुछ नहीं है। सारी बातें जो हैं स्पष्ट जो है हो चुकी है और ज़्यादा किसी को उसमें कहना नहीं है। बहुत फ्रूटफुल रहा है। आगे छोड़िए ना यार, ऐसे आप लोग कीजिएगा ना, तमाशा मत कीजिए लोग, बात तमाशा मत कीजिए। आगे कल नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कह दिया कि अगली बैठक जो है शिमला में होगी। उसके बाद कैसे क्या होगा, क्या पॉलिसी बनेगी, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, जो डिटेल में जो बातें होंगी वो वहाँ होंगी। उसके बाद सारी बातें बता दिया जाएगा। फोटो सेशन कहा जा रहा है। बीजेपी ने कहा फोटो सेशन हो रहा था। फोटो सेशन बताया, अब पता नहीं, उन लोग का यही काम है, इसलिए इस तरह का नाम जोड़ते हैं। हम लोग तो जनता के हित के लिए एकजुट हुए। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि विधानसभा में होने वाली बहाली में बहुत बड़ा धांधली हो रहा है। बंगाल की एक एजेंसी को यह कार्य सौंपा गया है जो एजेंसी मापदंड पर नहीं है। वहीं नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, चाचा भतीजा का 50-50 कमीशन पर यह सारा खेल हो रहा है, जिसकी मैं जांच की मांग करता हूं।
ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा पटना के विज्ञापन संख्या NIT नंबर 14/22 के माध्यम से सुरक्षा प्रहरी की निविदा प्रकाशित हुई है और ऐसी सूचना मिली है कि निविदा की शर्तें चयनित एजेंसी ने बनाई है। विधानसभा सचिवालय द्वारा एजेंसी का चयन भी मनमाने और भेदभावपूर्ण रूप से किया गया है। एजेंसी को कार्य आवंटन के पश्चात निविदा शर्तों में सुधार किया गया, जो कि ऐसा नियम नहीं है, ऐसा कहीं नहीं होता है। जैसे विज्ञापन में जितना सुरक्षा राशि एजेंसी से जमा करानी थी, उसे अंतिम चयन के बाद बदलकर कम कर दिया गया। सुनने में तो आया है कि 72 लाख रुपया जमा करना था, उसको बदलकर 12 लाख कर दिया। आपने प्रारंभ में 72 लाख इसलिए रखा था कि और लोग नहीं आ सके, लोगों को रोकने के लिए, पारदर्शिता छुपाने के लिए, और बाद में आपने 12 लाख कर दिया। लोग बता रहे हैं ऐसा अधिकार किसने दिया है आपको, ताकि जो ये NIT की शर्तें बनाया वो उसमें अपना उतना स्पेस और जगह रखा, उसी को मिले और वही अपने हिसाब से बहाली घोटाला का खेल खेल सके। ये चर्चा में है और पूरी तरह से जो एजेंसी आई है नियम विरुद्ध, उसको जिस तरह से निविदा दे करके अर्नेस्ट मुनी को 72 लाख से 12 लाख करने का और कई तरह के चयन समिति में जिन लोगों का लेना, ये सारा प्रूफ करता है कि घोर अनियमितता है। और जिन बच्चों से पहले भी पैसा लिया गया उसका केस भी थाने के अंदर दर्ज हुआ है और मामला जो आएगा इसको और हम विस्तार से पूरे डिटेल से आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अभी तत्काल में सरकार इसको रोके, CBI से जांच कराए, क्योंकि बच्चे का जब पैसे की ठगी हो जाएगा और ये रिजल्ट निकाल देंगे तो फिर उस गरीब उजड़ जाएगा। इसलिए हमने अभी पूरी प्रामाणिकता के साथ फिर आपको डिटेल में भी हम बताएंगे। बता दें, ये नियुक्ति घोटाला जो विधानसभा में, उस कंपनी का नाम है IIPM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोमेट्री। ये जादवपुर कोलकाता का कंपनी है, कोई अनुभव नहीं है इसके पास, और जहां इन्होंने काम किया उस पर पहले से ही जांच चल रही है। इसी तरह के मामला हमने विधानसभा का उजागर किया था MKCL कंपनी का। MKCL कंपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विपक्षी दलों की बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस से लालू यादव दिखे अपने अंदाज में। राहुल गांधी को दी सलाह, अब कर लीजिए शादी। विपक्षी बैठक पर अश्विनी चौबे ने साधा निशाना, कहा यह बैठक ठगों की बारात है, जहां सहबाला तो है लेकिन दूल्हा नदारद है। पूर्णिया में मंत्री विजय चौधरी के रिश्तेदार कारू सिंह के प्रतिष्ठान शक्ति अर्थ मूवर पर ईडी की छापेमारी। विपक्षी दलों की बैठक के दौरान केजरीवाल के रवैये पर बोले तेजस्वी, कहा कहीं कोई नाराजगी नहीं। और विजय सिन्हा ने उठाए सवाल, कहा विधानसभा बहाली में हो रही है धांधली। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।